आज मैं सेक्टर 11 के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हूँ, जहाँ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक चर्चित योगा टीचर मुदगिल साहब से। और हम जानेंगे कि योगा के बारे में, योगा किस तरह से विंटर में हम लोगों को करना चाहिए और किस तरह से कौन कौन सा जैसे पोजेस हैं जो उसको नियमित पूर्वक करना चाहिए। हम बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सारा काम परिचय जानेंगे जी। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम अनिल मुदगल है। यहाँ द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 20वां साल है मुझे अभ्यास कराते हुए, सेवा करते हुए सबकी। योगाभ्यास के बहुत से कोर्स किए हुए हैं, छोटे मोटे अभ्यास भी है, बचपन से अभ्यास करता रहा। यहाँ भी हज़ारों लोगों की सेवा की है मैंने। ठीक, बाकी जैसे आप पूछें। सर, ऐसा कोई टिप्स बताइए जो कि योगा जो है विंटर के लिए यूज़फुल हो, लाभदायक हो। कौन सा टिप्स ऐसा है? देखो, हमारा शरीर मान लो किसी का 60, 70, 80 किलो का शरीर है जी। उसको गर्मियों में ठंडा रखने की आवश्यकता होती है, शरीर वैसे काम करता है। जाड़ों में उसको गर्म रखने की आवश्यकता होती है, शरीर वैसे काम करता है। 3 तरह के रिदम होते हैं। एक 24 घंटे का रिदम, शरीर में नींद, भूख, प्यास, मल मूत्र का शुद्धिकरण, 24 घंटे का रिदम। एक रिदम होता है चंद्रमा के साथ, 28 दिन का, 30 दिन का साइकिल जो। एक होता है ऋतु चक्र के साथ पूरे वर्ष का रिदम। तो जब सर्दियों का रिदम वो आता है, पेड़ पौधे पत्ते गिरा देते हैं, सब जीव जंतु ऊर्जा के संरक्षण में लगते हैं। उस समय अगर आप बहुत हैवी कैलोरी डाइट लेते रहोगे तो नहीं बनेगी बात, फिर निरोगता नहीं आएगी। ज़रूरी है उस समय हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन करना, लो कैलोरी डाइट पे रहना थोड़ा, तो सुरक्षा रहेगी। साथ साथ में प्राणायाम ऐसे करें जिससे शरीर में ऊष्मा बनी रहे। यदि आप भोजन के माध्यम से ऊष्मा बढ़ाओगे तो चर्बी बढ़ने का गुंजाइश है। शहरों में हमने बहुत हाई कैलोरी डाइट लेके मोटापा बढ़ाया है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट में ब्लॉकेज, फैटी लीवर, ये सब कंडीशंस होती हैं। यदि आप जाड़ों में बहुत हाई कैलोरी डाइट लेते रहोगे तो शरीर गर्म रहेगा, नो डाउट, लेकिन फैट बढ़ेगा, उसका ध्यान रखेंगे जी। जैसे कि सर विंटर के अंदर में जैसे कि कहते हैं कि योगा जो होता है खुले आसमान के नीचे ज़्यादा सही रहता है, तो क्या आप उसके लिए क्या सलाह देते हैं? मतलब कि अभी जैसे सर्दियाँ ज़्यादा है तो इसके लिए किस तरह से उनको रहना चाहिए? पहली सावधानी तो ये रखें कि बहुत सूर्योदय के बिल्कुल 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे ना उठ के करें। थोड़ा सूर्योदय हो जाए तो पार्क में, खुले में, पेड़ पौधों के पास बैठ के करें, तो उससे प्रदूषण का भी बचाव रहेगा। पेड़ पौधे छलनी का काम करते हैं, धूल हट जाएगी, आपके वातावरण में धूल नहीं रहेगी। और थोड़ा मौसम में गर्माहट बने तभी योगाभ्यास उचित है। बहुत अर्ली मॉर्निंग तो ध्यान का अभ्यास किया जाएगा। आसन प्राणायाम के लिए आवश्यक है सूर्योदय हो चुका हो। जी। जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि लोगों को मतलब जो भी है गर्म चीज़ें के सेवन करना चाहिए डाइट के हिसाब से, उसी तरह जो है जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो शरीर के अंदर होता है, इसको बढ़ाने के लिए योगा और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इसमें कौन सा टिप्स आप देना चाहेंगे? बहुत कीमती प्रश्न पूछा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। हमने एक ही पेड़ के पत्ते को उबाल के पीना सीख लिया, उसका नाम है चाय। ढेर सारे और भी वनस्पतियां हैं जो सर्दियों से बचाने में सहयोग कर सकते हैं। ऐसे भोजन हैं, ऐसी औषधियां हैं, जैसे सिंपल साधारण सोचे तो सर्दियों में 2 खजूर खा लेंगे तो हाथ पैर गर्म हो जाएंगे। तुलसी का, अदरक का काढ़ा बना के पिएंगे, लौंग, दालचीनी डाल देंगे, पिपली डाल देंगे काढ़ा बना के, तो हाथ पैर गर्म रहेंगे। उसमें आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं जाएंगी और हाथ पैर में गर्माहट, शरीर भी निरोगता बनी रहेगी। सर्दियों में धूल मट्टी, हम लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं दिल्ली में, 3.5 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल बर्बाद कर देते हैं हर रोज़, एक दिन का। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना सारा पोल्यूशन। हमें ज़रूरत है ऐसे में अपने नाक को, ब्रीदिंग सिस्टम को धूल से बचाए रखने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए कपालभाति की। कपालभाति एक बहुत कारगर शुद्धिकरण की क्रिया है। इसका ज़रूर अभ्यास होना चाहिए, 15-20 मिनट सभी को करना चाहिए। जी। जैसे कि सर मेंटली जो होता है, मेंटली अपने सुरक्षा के लिए, उसके लिए कौन सा योगासन अच्छा रहेगा? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। सूर्य के साथ होता है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, विचारों का प्रवाह। जहाँ सूर्य कम है, ऐसे देश भी हैं जहाँ धूप कम होती है ना, वहाँ एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खूब बिकती हैं धड़ल्ले से, ओवर द काउंटर। हमारे यहाँ धूप है। सर्दियों में जब भी आपको समय मिले, मन को प्रसन्न रखने के लिए, मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने के लिए धूप सेवन कीजिए। सन बाथ रोज़ ना कर सके तो सन डे, धूप दिवस, सूर्य दिवस के दिन कीजिए।
कमर पे धूप लगे, छाती पेट पे धूप लगे, जहाँ मौका लगे धूप का सेवन कीजिए तो मन सकारात्मक रहेगा। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम स्वर संतुलन के साथ मन और शरीर दोनों को संतुलित रखता है, उसका जरूर अभ्यास कीजिए। जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जो कि सर्दियों के दिनों में जो है शरीर को लचीलेपन जो होते हैं, कुछ वैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि अपने आप को इस सीज़न में बहुत अपने आप को कष्ट समझते हैं कि मतलब थोड़ा सा दर्द किया, ऐसे कि अपने शरीर को लचीलेपन रखने के लिए कौन सा टिप्स देना चाहेंगे आप? योग में सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, इजी मूवमेंट्स ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स, उनका बड़ा अभ्यास उपयोगी होता है। आप ऐसे अभ्यास कीजिए जिसमें छोटे जॉइंट्स की मणिबंध शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, शरीर के हर जॉइंट को मूवमेंट दे के गर्म किया जाता है मूवमेंट के साथ। वो बड़ी आयु के लोगों को और जो छोटी उम्र के लोग भी हैं जिनका बैठे बैठे रहने का रूटीन है, जिनको सर्दियों में तो क्या पूरे साल भर अकड़न रहती है, उनके लिए विशेष उपयोगी हैं वो। सांस के अभ्यास को भी यदि मूवमेंट में क्रियाओं में जोड़ लिया जाए तब तो सोने पे सुहागे का काम करेगा, वो एकदम से ज़्यादा परिणाम आएंगे उसमें। ज़रूर से सांस की क्रियाओं के रिदम के साथ शरीर की मूवमेंट की जाए। जी। एंड लास्ट सर, जैसे कि शीतकालीन के लिए सुरक्षा और सावधानियां क्या होना चाहिए, एक लास्ट इम्पोर्टेंट जो सबको बताना चाहेंगे आप? जी। सर्दियों में सिकुड़ता है शरीर, जब शरीर में सिकुड़न आती है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जब शरीर में सिकुड़न आती है तो किडनी पे प्रेशर पड़ता है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा, ठंड लगती है तो ज़्यादा यूरिन पास होता है। शरीर में ऐसी अवस्था में आवश्यक है उस रिदम को ठीक रखने के लिए शरीर को गर्माहट कपड़ों से दी जाए, शरीर को गर्माहट प्राणायाम से दी जाए।